हेलो और वेलकम टू एच एस अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टनल्स के बारे में। बेसिकली टनल्स होते क्या हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या क्या है एज़ पर NFPA। ठीक है, तो ये फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड वीडियो है, जनरल वीडियो नहीं है। जो फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं और जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टनल्स में काम कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से फायर प्रोटेक्शन इशूज़ को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे फुल देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 पॉइंट्स बेसिकली। एक, टनल क्या होता है। नेक्स्ट, बोर क्या होता है। टनल की क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशंस ऑफ टनल एज पर NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है हमारा NFPA 502, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जब हम टनल फायर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट में जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं वाइल इंस्टॉलिंग द फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इन द टनल्स। तो देखिए, सबसे पहले एक टनल का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। टनल होता क्या है। तो देखिए, टनल एक ऐसा रास्ता कह सकते हैं या फिर ऐसा वे कह सकते हैं जो आपको किसी ऑब्स्टिकल को पार करने में मदद करता है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक पहाड़ है, ठीक है। एक रास्ता तो ये है कि आप पहाड़ के चारों ओर से जाइए, ठीक है, जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो वहाँ से एक ऑप्टिमल पाथ लेने के लिए हम एक टनल को बनाते हैं, जिससे कि हम कम से कम टाइम में उस पर्टिकुलर पहाड़ को अच्छी तरह पास कर सकें, ठीक है। अब टनल्स को आप जनरली ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो पेडेस्ट्रियन टनल है, जैसे शॉर्ट टनल्स होते हैं, या फिर व्हीक्यूलर टनल है, ठीक है, या फिर रेल टनल है। और जनरली टनल में अगर आप देखें तो एक कॉमन एंट्री एग्जिट रहती है टनल में, ठीक है, जहाँ से जो भी अंदर उसके जाता है वहाँ से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, नीड ऑफ टनल क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें टनल को क्लासिफिकेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले उसमें जाने से पहले बोर देख लीजिए। बोर का भी हमारे पास एक क्वेश्चन था। बोर मतलब वहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ एंट्री है या फिर कितने पॉइंट ऑफ एग्जिट्स हैं, ठीक है। देखिए, नीचे एक डायग्राम आपको दिया गया है जिसमें 2 बोर्ड्स हैं। इट मीन्स 2 एंट्री हैं, 2 एग्जिट्स हैं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम दिया है सबसे बढ़िया कह सकते हैं आप इसे, जब हम 2 बोर के टनल बनाते हैं। क्यों? अब देखिए, आगे मैं इस पर वीडियो एक सेपरेट बनाऊँगा, स्पेशली जब हम टनल इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। टनल में अगर हमें इवैक्यूएशन करवाना है या फिर टनल में जो लाइफ सेफ्टी सिस्टम्स रहते हैं, जो इनहेरेंट लाइफ सेफ्टी फीचर्स रहते हैं, जब हम उसकी बात करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। बट अभी के लिए देखिए, अगर किसी एक टनल में फायर लगती है, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि एक टनल से दूसरे टनल में एक तरीके से आप वे बना देते हैं ट्रैवल के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर एक टनल में कोई फायर लगी, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पूरा स्टॉप हो चुका है और जो पेडेस्ट्रियंस है वो अंदर फंसे हुए हैं, तो उनके ईजी इवैक्यूएशन के लिए वो जो पर्टिकुलर वे है वो यूज़ हो सकता है। उसमें से क्या होगा कि जो पेडेस्ट्रियंस जहाँ पे फायर लगी है वहाँ से मूव होकर जहाँ पे फायर नहीं लगी है उस पर्टिकुलर एरिया में जा सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन वहाँ फायर से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो एक फीचर तो ये हो गया, और भी मल्टीपल फीचर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नीड फॉर टनल क्लासिफिकेशन टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स। अब टनल को हमने डिवाइड कराए ताकि हम उनकी जो फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट है उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, ईजिली डेवलप कर सकें, डिपेंड अपॉन टनल नेचर, ठीक है। टू डेवलप इमरजेंसी प्रोसीजर एंड रिसोर्सेज। अब टनल्स के भी बहुत सारी थिंग्स होते हैं। टनल फायर मॉडलिंग होती है, टनल फायर डायनामिक्स होती है, जो कि हम आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं, कितना हमें रिसोर्सेज चाहिए इन केस ऑफ एनी मिसहैप, उन सबको डेवलप करने के लिए भी हमें टनल्स का जो है क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। टू कैलकुलेट फायर लोड्स एंड टनल्स। अब ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फायर लोड्स का। अब फायर लोड यहाँ पे वैसा नहीं होगा जो जनरली हम बाहर देखते हैं नॉर्मल जो लाइफ में। सिंपली फायर लोड आपने निकाल दिया फॉर्मूला लगा के, कैलोरीफिक वैल्यू वेट डाल के और कंसर्न एरिया डाल के, वैसा नहीं होता इसमें। अब कैसे नहीं होता, देखिए, एक टनल है आपके पास जो स्टेशनरी है, एक पर्टिकुलर जगह पर रुका हुआ है, ठीक है। उसमें से कंटिन्यूसली बेसिस पे या फिर आफ्टर अ पीरियडिक टाइम व्हीकल्स पास हो रहे हैं, ठीक है, जिनमें कि गुड्स हैं, समटाइम पैसेंजर्स हैं। तो ये कोई कॉमन नहीं रहता, इसका फायर लोड डायनामिकली चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि कितना फायर लोड उसमें रह सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है ऑपरेटिंग एजेंसी पे जो उस पर्टिकुलर टनल को ऑपरेट कर रही है। तो उसको भी हम आगे जाके कवर करेंगे, आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टनल का फायर लोड किसी भी मिसहैप से डील करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स। तो देखिए, NFPA 502 ये है आपका स्टैंडर्ड का नाम, ठीक है, जो है आपके ब्रिजेस के लिए और टनल्स के लिए। अगर आप टनल्स के लिए देखें तो पर्टिकुलरली 502 पे फोकस करा जाता है। इसके साथ साथ 2 स्टैंडर्ड और भी है जिन पे मैं आगे वीडियो बना दूंगा, NFPA 130 और NFPA 520, जो कि अंडरग्राउंड स्पेसेस में डील करते हैं। लेकिन फॉर टनल्स वी विल ऑलवेज गो फॉर NFPA 502, ठीक है। तो एज़ पर NFPA 502 डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द टनल,
हमने टनल्स को डिवाइड करा है क्लास एक्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर आपका टनल क्लास एक्स में है तो उसमें कौन से रिक्वायरमेंट्स लगते हैं, अगर वो किसी और क्लास में है तो उसमें कैसे रिक्वायरमेंट लगते हैं। ठीक है, टनल एक्स एक ऐसा टनल होता है जिसका कि लेंथ जो है वो 300 फीट और 90 मीटर से कम हो। ठीक है, तो NFPA 502 का कोई भी प्रिंसिपल या फिर कोई भी प्रोविज़न इस पर्टिकुलर टनल्स में नहीं लगता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं 100 मीटर से कम का टनल, जिसका 100 मीटर से कम लेंथ हो, तो उसमें NFPA का कोई भी फायर प्रोटेक्शन के जो प्रोविज़न है NFPA 502 में जो दिए गए हैं कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टनल ए। टनल ए ऐसा टनल है जिसका कि लेंथ 90 मीटर से ज़्यादा है और 300 फीट से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि स्टैंड बाय सिस्टम और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, एज़ पर NFPA 502। ठीक है, अब स्टैंड पाइप सिस्टम क्या होता है, देखिए जो हाइड्रेंट सिस्टम है आपके, वेट राइजर, ड्राई राइजर, ये वाले जो पाइप सिस्टम्स हैं इनको बेसिकली कवर करा गया है NFPA 14 पे, 14 NFPA 14। तो आपको अगर इस चीज़ में कोई डाउट है NFPA 14 पे तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं और किस किस पर्टिकुलर सिस्टम्स को वो कवर करता है। मेन जो थिंग्स होंगी मैं NFPA 14 की कवर कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टनल बी पे, वेयर टनल लेंथ एक्सीड्स 240 मीटर से ज़्यादा लेंथ अगर चले जाती है। ठीक है, और 2 पॉइंट जो है आप कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट किसी भी टनल में जहाँ से जो सेफ्टी का पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, 2 टनल्स के बीच में एक पर्टिकुलर डोर बनाया जाता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस 120 मीटर से ज़्यादा पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर NFPA 502 के ऑल सारे के जितने प्रोविजंस दिए हैं सब के सब एप्लीकेबल होने वाले हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टनल क्लासिफिकेशन सी पे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अ टनल हुज लेंथ इक्वल्स और एक्सीड 300 मीटर, अगर 300 मीटर है या उससे ज़्यादा बढ़ रही है तो पर्टिकुलर आ जाएगा टनल सी में। तो इसमें भी 502 के सारे जितने भी प्रिंसिपल हैं सबके सब एप्लीकेबल होने। नेक्स्ट है हमारा टनल डी, जहाँ पे जो है हमारी लेंथ 1000 मीटर तक पहुँच जाती है या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी सारे प्रोविजंस हमारे एप्लीकेबल होने NFPA 502 के। अब देखिए रोल ऑफ NFPA 502 इन टनल फायर प्रोटेक्शन। देखिए इस स्टैंडर्ड को मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। NFPA 502 इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर रोड टनल्स, ब्रिजेस एंड अदर लिमिटेड एक्सेस हाईवे। यह इसका पूरा नाम है। इसमें रोड टनल्स जो हैं उनको कवर करते हैं, ब्रिजेस को कवर कर रहे हैं ये, और साथ ही जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है हाईवेज़ में उनको भी ये कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर। ये पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फायर प्रोटेक्शन और लाइफ सेफ्टी सिस्टम्स जो कि लिमिटेड एक्सेस हाईवेज़ में लगाने हैं, रोड टनल्स में लगाने हैं और ब्रिजेस में लगाने हैं, एलिवेटेड हाईवेज़ पे। ठीक है, एलिवेटेड हाईवेज़ में आपके जो मेट्रो है, एलिवेटेड मेट्रो है, वो भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, डिप्रेस्ड हाईवेज़ है एंड रोडवेज़, दे आर लोकेटेड बीनीथ एयर राइट स्ट्रक्चर्स। तो ये इसमें बेसिकली कवर करा गया है। ठीक है, अभी देखिए इसके साथ साथ मैं 2 स्टैंडर्ड जो हैं NFPA के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया NFPA 130 एंड NFPA 520, उसको कवर कर लेता हूँ। देखिए NFPA 13 जो आपका स्टैंडर्ड है 130, तो वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड गाइडवे ट्रांजिट एंड पैसेंजर रेल सिस्टम्स। अभी ये किधर एप्लीकेबल है, देखिए आप मेट्रो आप जानते हैं सभी। ठीक है, अंडरग्राउंड मेट्रो में कितना रिस्क रहता है, तो ये पर्टिकुलर उसके लिए एप्लीकेबल है। उसमें उसके साथ साथ कुछ और कैटेगरीज भी हैं इसमें एप्लीकेबल है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जो टनल्स हमारे होते हैं जो पर्टिकुलर मेट्रो के लिए यूज़ होते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो में, उनमें क्या फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली NFPA के द्वारा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, कोई इशू नहीं है उसमें। एक और स्टैंडर्ड है आपका NFPA 520। अब NFPA 520 में क्या है, स्टैंडर्ड ऑन सबटेरेनियन स्पेसेस। ये भी एक और NFPA का स्टैंडर्ड है जो कि अंडरग्राउंड स्पेसेस में डील करते हैं। तो ये ये 3 है बेसिकली, NFPA 502, NFPA 520 एंड NFPA 130। नेक्स्ट चैलेंजेस इन टनल फायर प्रोटेक्शन। देखिए आप चैलेंजेस क्या क्या आते हैं टनल, जब हम टनल फायर प्रोटेक्शन की बात करते हैं या डिस्कस करते हैं इसमें, तो देखिए चैलेंजेस मल्टीपल हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। अननोन फायर लोड, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि टनल में फायर लोड का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आपको एक ट्रक दिखेगा, नॉर्मल ट्रक उसमें से पास हो रहा है, जो कि बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन आप उसमें एस्टिमेट नहीं कर सकते, मे बी वो कुछ पायरोटेक्निक्स या फिर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल कैरी कर रहा हो जो कि फायर कैच कर ले, बिकॉज टनल भी एक हमारा कन्फाइंड स्पेस है। अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो टनल भी एक हमारा कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पे आपके फ्लैश ओवर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी फ्लैश ओवर में मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे या फिर एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, तो आप फ्लैश ओवर देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है फ्लैश ओवर की टनल्स के अंदर, अगर वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है, उसको सर्कुलेशन नहीं मिल रही है। इवन इन लॉन्ग टनल्स, जो लंबे टनल्स होते हैं उसमें भी स्मोक मैनेजमेंट इश्यूज़,
स्मोक जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, अगर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और लाइफ सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए हमें देखेंगे अगर वहाँ पे प्रॉपर NFP के गाइडलाइंस नहीं एप्लीकेबल हैं तो। फायर आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन, एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमें फायर डिटेक्ट करनी है, ठीक है। तो अगेन ये वन ऑफ द क्रिटिकल फीचर है, हम कैसे वहाँ पे डिटेक्ट करें और कैसे उसको ईजी आइडेंटिफाई करें, जो फायर सिग्नेचर्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें। ये भी एक वन ऑफ द टनल में क्या है कि प्रॉब्लम है ईजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू। तो इस पर बेसिकली टनल फायर मॉडल्स, टनल इवैक्यूएशन मॉडल्स, तो इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी आने वाली है कुछ टाइम बाद, 2 या 3 दिन में आपको मिल जाएगी। इवैक्यूएशन मॉडलिंग क्या होती है बेसिकली, ये बेसिकली मैं बनाऊंगा, ये नॉर्मली टनल्स पे नहीं होगी, एक जनरली इवैक्यूएशन मॉडलिंग को लेके। उसके बाद जो टनल्स में सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेबल करते हैं इवैक्यूएशन मॉडलिंग को इवैल्यूएट करने के लिए, उसमें कैसे करा जाए, ठीक है, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा लास्ट में। तो डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हम कैसे मतलब जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको ईजिली इवैक्यूएट कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉडल्स फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। लास्ट है आपका विजिबिलिटी इश्यूज इन इमरजेंसी केसेस। इमरजेंसी मींस आपका कोई फायर हुआ, समटाइम्स आप देखते हैं कि वहाँ लाइट्स वगैरह चली जाती है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है कि आपको विजिबिलिटी कुछ दिखेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे डेथ टोल है वो बहुत ज़्यादा राइज हो जाए बिकॉज ऑफ फायर। की एलिमेंट्स ऑफ टनल फायर प्रोटेक्शन। अब की एलिमेंट्स क्या क्या है जब हम टनल फायर प्रोटेक्शन की बात करते हैं? सबसे पहले आपका परमिट एंड एनकरेज स्केप एंड इवैक्यूएशन ऑफ ऑल मोटरिस्ट। इनकेस अगर कभी फायर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे पहले हम किस तरीके से जितने भी वहाँ मोटरिस्ट हैं, जितने भी वहाँ ड्राइवर्स हैं, उन्हें कैसे इवैक्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो इवैक्यूएट वहाँ से होंगे तभी हम जो हमारे फायर फाइटिंग पर्सनल हैं उनको वहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। बिना उसके हम एक्सेस नहीं दे सकते क्योंकि उन पे भी व्हीकल से अपने खुद उनके भी खुद के इक्विपमेंट्स हैं, तो इतना ज़्यादा स्पेस उन्हें मिलेगा नहीं फायर फाइटिंग के लिए प्रॉपरली, ठीक है। और मे बी ड्यूरिंग द फायर फाइटिंग अगर कुछ मिसहैप होती है तो उसका इम्पैक्ट उन मोटरिस्ट पे पड़ सकता है जो अंदर प्रेजेंट है एट दैट टाइम, ठीक है। फैसिलिटेट द एंट्रेंस ऑफ फायर फाइटिंग पर्सनल टू द फायर सीन इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द फायर। जब वहाँ पे फायर फाइटिंग जो टीम आती है इन केस ऑफ फायर टनल के पास, तो उन्हें किस तरीके से वहाँ पे एंट्री दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे सारे मोटरिस्ट होते हैं, उनको भी इवैक्यूएट करना है, साथ में आपको जो फायर फाइटिंग पर्सनल है उनको भी एंट्री देना है, तो किस तरीके से उन्हें एंट्री दी जाए। प्रोटेक्ट द टनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। हाउ टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द टनल टू अवॉइड एनी प्री मैच्योर कोलैप्स। जो टनल का स्ट्रक्चर है उसको कोलैप्स होने से कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर कोलैप्स हो गया फायर तो बुझ जाएगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेथ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये तो फुल एनालिसिस इस टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन और एनी डाउट्स रिगार्डिंग दैट वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। तो देखिए अभी टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का ऑलरेडी बन चुका है, उसमें 200+ मेंबर्स हो चुके हैं। तो इसमें जितना भी मेरा ये PDF है इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।